जय हिंद। युद्ध भूमि को जीतने से पहले ना मन भूमि को जीता जाता है और अपने शत्रु के कमजोरियों पर इतना तीव्र गति से प्रहार किया जाता है ना, ताकि उसे संभलने का कोई मौका ना मिल पाए और वो रणभूमि आपकी हो जाएगी। ठीक उसी तरह से सेनापति जिस तरीके से कैसे कैसे सेना को अपने कहाँ कहाँ पे लगाता है, उसी तरीके से आपको अपने प्रिपरेशन के दौरान आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरा कौन सा सेक्शन कमजोर है। आपको क्या ऐसा लगता है कि हम फलानवा सर का कोचिंग ले लेंगे, कोर्स ले लेंगे, तब हमको सिलेक्शन हो जाएगा? जब ऐसा बात रहता ना, तो लाखों लाखों की संख्या में कोर्स लेकर के बैठे हुए हैं। क्या सबका सिलेक्शन संभव है? तो आप भी कहो, पूछो, खुद से पूछो कि क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। आप जब तक खुद से मेहनत नहीं करोगे ना, तब तक सिलेक्शन कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा ही भाई। ऐसा आपको जो भ्रम में है कि फर्मा सर का कोर्स ले लिए हैं, तो जब तक आप समझ पाओगे ना भाई, तब तक आपको 4 से 5 साल ऐसे ही यूं निकल जाएगा, यूं। उस टाइम खुद को कोसने के अलावा कुछ नहीं बच पाएगा। क्या कोस करो आप? क्या कोस करके कर पाओगे? उनको क्या है, उनको तो पैसा मिल जाता है ना, 200 में, 400 में, 500 में। आपको भी लगा अरे यार कम कोर्स था। अरे भाई अपना टाइम देखो, क्या टाइम आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें? आपका टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है? तो चीज़ों को समझो भाई और आगे चीज़ों को बारीकी से पढ़ते चलो। ठीक है, जो जो विषय में आपका कमजोरी है उस पर आप फुल टाइम दो। इनफ हो जाएगा आपके लिए, वो चीज़ इनफ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम सेशन की शुरुआत करते हैं। जिनको समझना रहेगा वो खुद समझ सकते हैं और जिनको ना समझना रहेगा तो वो क्या हम कर सकते हैं। देखिएगा, हम बात कर देते हैं। जैसा कि हम बात करते हैं 1935 का भारत सरकार अधिनियम के बारे में, तो जानते हैं। देखिएगा, 1935 का भारत शासन अधिनियम की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। भारत शासन अधिनियम क्या था? भारत शासन अधिनियम ये तो सबको पता है, भारत शासन अधिनियम, ठीक है। ये हमने बता बता चुका है भारत शासन अधिनियम। कोई जो बच्चे नए होंगे वो जाइएगा प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, पूरे अच्छे तरीके से हमने बताया है। ठीक है, कि 1935 का भारत शासन अधिनियम में क्या क्या प्रावधान था, क्या क्या नहीं था। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे जो बताना जा रहे हैं वो आपको थंबनेल पे तो देखा ही होगा। देखिएगा, इसके इसी के तहत में क्या होता है कि 1937 ईस्वी में, कब की बात है? तो कहिए कि 1937 ईस्वी में विधानमंडल का चुनाव होता है। तो कहिए कि ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ जाता है। ठीक है, विधानमंडल का चुनाव होता है। सॉरी। अब जब विधानमंडल का चुनाव होता है तो आपको पता है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी इंडिया में, उस टाइम की बात कर रहे हैं तो, यानी जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में जो कांग्रेस की होती है ना, उसी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कांग्रेस जो है ना, ये कांग्रेस के प्रांत में अपना जो है अपना बहुमत हासिल करती है। कौन कौन से प्रांत में? तो देखिएगा, अगर बात करते हैं कौन कौन से प्रांत में, देखिएगा पहली तो हमारा बिहार है। ठीक है, जिस बिहार राज्य में हम रहते हैं, बिहार में है। और उड़ीसा है। उड़ीसा, देखिएगा उड़ीसा क्योंकि बिहार से तो अलग हो चुका था 36 में ही। बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, और कौन सा हो गया? एक था मद्रास था। ठीक है, मद्रास के बाद कौन सा था? तो कहिए आगे आपका एक था संयुक्त प्रांत। ठीक है, संयुक्त प्रांत था। और एक था कौन? तो कहिए कि मध्य प्रांत था। ठीक है, ये मध्य प्रांत था। अब देखिएगा, मध्य प्रांत था ये। अगर हम पांचों जगह देख रहे हैं, कितने जगह पे बहुमत हासिल कर रहा है? तो कहिए कि 5 जगह पे ये बहुमत हासिल करता है। कौन? तो ये कांग्रेस पार्टी जो है 5 जगह पे बहुमत हासिल कर लेती है। अब जब बहुमत हासिल कर लेगी तो यहाँ पे सरकार बनाएगी। तो इतना भी जानते हैं, तो क्योंकि हाँ, यहाँ तो सरकार बना लेगी। लेकिन ये पूछा जाता है ना कि कौन कौन से जगह पे सरकार बनाया था और सरकार नहीं बनाया था। तो हम बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ पे ये बात करते हैं। यहाँ पे एक था असम। ठीक है, एक असम था। एक था पश्चिमी प्रांत। ठीक है, पश्चिमी प्रांत, पश्चिमी प्रांत। और एक था कौन? पश्चिमी प्रांत हो गया, और एक था बम्बई। ये जो 3 जगह आप देख रहे हैं, ये 3 जगह में सबसे बड़ी पार्टी उभर के आती है। ठीक है, बहुमत हासिल नहीं होता इसका, सबसे बड़ी पार्टी बन करके आती है। ठीक है, सबसे बड़ी पार्टी बन करके आती है। लेकिन और चेक 3 जगह जो है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा ट्रिक है, बीएसपी। ये मायावती वाली जो बीएसपी है ना, उसी पर हम बनाया है। ठीक है, ये यानी कहने की बात है, कहाँ ये बी से कौन सा हो जाएगा? तो कहिए कि बंगाल हो जाएगा। ठीक है, और ये एस से क्या हो जाएगा? तो एस से आपका सिंध हो जाएगा। ठीक है, जो आज पाकिस्तान में पड़ता है। और पी से आपका कौन सा हो जाएगा? तो कहिए कि पंजाब हो जाएगा। ये 3 जगह जो है ना, ये कांग्रेस पार्टी जो है, ये कांग्रेस पार्टी अपना बहुमत हासिल नहीं करती है। ठीक है, बहुमत हासिल नहीं करती है। हासिल यानी कहने का मतलब है कि छोटा पार्टी बनकर करती है, बड़ा पार्टी भी नहीं बनती है। ठीक है, हासिल हासिल लिख दिया हमने, हासिल नहीं करती है। ठीक है, बहुमत हासिल नहीं करती है। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ तो समझ गए। सबसे बड़ी पार्टी की अगर बात करते हैं तो कहाँ कहाँ? तो देखिए कि एक असम में, फिर उसके बाद में पश्चिमी प्रांत में, और फिर बम्बई में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभर जाती है। ठीक है, लेकिन कहाँ कहाँ बहुमत हासिल कर लेती है? तो कहीं कि बिहार में, उड़ीसा में, मध्य प्रांत में, संयुक्त प्रांत में, और कहाँ? सॉरी, मद्रास में, संयुक्त प्रांत में, और कहाँ? मध्य प्रांत में। ये 5 जगह पे क्या कर लेती है कांग्रेस? अपना बहुमत हासिल कर लेती है। तो यहाँ पे सरकार बनाएगी तो डेफिनेटली है। अब देखिएगा, अगर हम बात कर लेते हैं, कब की बात कर लेते हैं?
यहाँ तो अब तो समझिए कि अब जब इतनी जगह की बात कर लेते हैं, तो अब ये तीन जो है, ये जहाँ पे सबसे बड़ी पार्टी थी और ये तो बहुमत हाथ यहाँ पे सरकार बनाएगी। अब ये यानी कितने जगह, 5 जगह ये जो बहुमत हासिल की हुई है और 3 जगह सबसे बड़ी पार्टी है, यहाँ पे क्या कर लेती है कांग्रेस, अपना सरकार बना लेती है। ठीक है, यानी अपना सरकार क्या कर लेती है, उस राज्य में बना लेती है। ठीक है, लेकिन ये जो 3 जगह बीएसपी जो देख रहे हैं, यहाँ पे जब बहुमत ही नहीं है भैया, तो सरकार कैसे बनाएगी? तो कहेगी सरकार भी यहाँ पे नहीं बन पाता है। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ रहा है, तो कहेगी सरकार भी नहीं बन पाया। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन अब बात करते हैं कब की, 1935 का भारत शासन अधिनियम है, 1937 में चुनाव हुआ है। ठीक है, अब इतना भी तो जानते हैं ना कि द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो चुका है 39 ईस्वी में। द्वितीय वर्ल्ड वार की अगर हम बात कर देते हैं, वर्ल्ड वार की, तो द्वितीय वर्ल्ड वार की बात करते हैं तो 1939 ईस्वी में क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 1939 ईस्वी में क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। अब जानते हैं, जो यहाँ यहाँ की अगर बात करते हैं, तो अब तो ये ब्रिटिश कब्जे में है, यानी ब्रिटिश यहाँ पे, ब्रिटिश का हम लोग गुलाम है। अब ये द्वितीय विश्व युद्ध में क्या करता है, इंडिया को घसीट लेता है। ठीक है, इंडिया को क्या कर लेता है, घसीट लेता है कि भैया ये भी जो भारत जो है ना युद्ध राष्ट्र है, यानी युद्ध राष्ट्र में इसको क्या कर लेता है, घसीट कर लेकर के इंग्लैंड लेकर चला जाता है। अब इस चीज से गुस्सा हो जाता है कांग्रेस पार्टी, क्या हो जाती है, गुस्सा हो जाती है। गुस्सा होना भी लाजमी है कि भैया सुनो सुनो सुनो, एक मिनट, हमसे तुम पूछा, क्योंकि हम हमारे जो सरकार चला रहे हैं, हम भी तो पार्टी में तो है ना, अरे हम भी तो सरकार में है ना, क्या हमसे तुम पूछा कि हम उसके खिलाफ, यानी जर्मनी के जो, हाँ सॉरी, जर्मनी के खिलाफ हम युद्ध में शामिल हो रहे हैं, हमसे पूछा? तो कहिएगा कि नहीं भैया। यानी इंडियन जो जितने भी नेता थे उस टाइम के, किसी से नहीं पूछा। ठीक है, और जो इसको इंडिया को क्या कर दिया जाता है कि युद्ध राष्ट्र में इसको घोषित कर दिया जाता है कि भारत भी युद्ध में शामिल है, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल है। अब इस चीज से खफा कांग्रेस पार्टी क्या हो जाती है, खफा हो जाती है, नाराज हो जाती है कि रूसाफुली चालू हो जाएगा। अब सब मिलकर के गुस्सा हो जाता है। तो अब क्या होता है कि 22 अक्टूबर को, कब की बात है, तो क्या कि 22 अक्टूबर कब, 1900 कब हो जाएगा, तो 22 देखिएगा, 37 में चुनाव हुआ था। ठीक है, 37 में चुनाव हो गया था, तो 37 में सरकार बना लिया था। अब 1939 ईस्वी में ही क्या होता है कि 1939 ईस्वी में 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को क्या करता है, सभी जितने भी कांग्रेस पार्टी का जहां जहां पे सरकार था, वो सभी के सभी क्या कर देता है, त्याग पत्र दे देता है कि भैया तुम हमको, हमसे तुम पूछबे नहीं करोगे तो हमें बैठाए हुए कहा हो, लो हम नहीं रहेंगे। ठीक है, त्याग पत्र क्या कर देता है, सभी जगह पे जितने भी सरकार बनाए हुए थे सबको सब अपना क्या करता है, त्याग पत्र दे देता है। अब इस बात से खुशी हो जाता है किसको, तो कहे कि अरे भैया एक ठो वो तो आदमी है ना, वो कौन आदमी है, तो कहे कि मोहम्मद अली जिन्ना। अब कौन था, तो मोहम्मद अली जिन्ना। अब ये मोहम्मद अली जिन्ना बड़ा खुश होता है, खुश भी होना इसको लाजमी है, क्योंकि इसकी इसकी बहुत जगह पे सरकार नहीं बनी थी। तो कहे कि हाँ, तो ये तो खुश हो गया। अब मोहम्मद अली जिन्ना है ना, जो इसकी खुशी में, यानी ये सब त्याग पत्र दे दिया ना कांग्रेस के जितने भी जो सब पार्टी, जितने भी जो जहाँ पे बने हुए थे, उस टाइम प्रधानमंत्री बोला जाता था, आज ना सीएम बोला जाता है, उस टाइम प्रधानमंत्री बोला जाता था। तो वो सब त्यागपत्र दे देता है। तो इसकी खुशी में क्या होता है कि ये मोहम्मद अली जिन्ना जो है, देखिएगा अक्टूबर में क्या कर देता है, सब त्यागपत्र दे देता है। तो 22 दिसंबर कब की बात कर देते हैं, तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को ये क्या मनाता है, तो कहे कि मुक्ति दिवस के रूप में मनाता है। क्या बनाता है, तो कहे कि मुक्ति दिवस मनाता है। कौन, ये आपका कौन बना रहा है, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना कौन से पार्टी से है, तो कहे कि मुस्लिम लीग से पार्टी से है। ठीक है, यहाँ तक तो पूरी तरह से डॉट क्लियर है, कोई तो कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे, तो कहे कि नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब अगर बात कर देते हैं 1937 ईस्वी का ही अधिवेशन, कार्यकारिणी अधिवेशन की अगर बात कर देते हैं, 1937 ईस्वी के कांग्रेस के कार्यकारिणी अधिवेशन में क्या होता है कि भूस्वामित्व समझते हैं, जो भूमि के जो मालिक होते हैं वो जो इसे क्या कर देता है, खत्म कर देता है। क्योंकि उस टाइम क्या था ना कि साहूकार से लोग, जैसे में आज ना हम किसी को अगर पैसे की जरूरत पड़ता है तो वो बैंक में जाता है, आराम से लोन ले लेता है। ठीक है, आराम से नहीं, थोड़ा सा जो भी जो फॉर्मेलिटी है वो निभाता है, फिर उसके बाद में उसे लोन मिल जाता है। पहले क्या था ना कि अगर पैसे किसी को चाहिए तो वो साहूकार वगैरह से लेते थे, साहूकार जो कर्ज वगैरह देते हैं ना, जमींदार वगैरह वहां से लेते थे। तो इस चीज को क्या कर देता है, वो समाप्त कर देता है, भूस्वामित्व को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है, ताकि एक ही व्यक्ति के पास में ज्यादा जमीन ना रह पाए। ठीक है, और फिर उसके बाद में कहाँ कहाँ पे काम करता है, एक कहिए कि बिहार में, ठीक है, एक बिहार में, और फिर इसके बाद में कहाँ, तो कहे कि संयुक्त प्रांत में। ठीक है, ये संयुक्त प्रांत में दोनों जगह पे क्या करता है, काश्तकारी बिल को पास कर देता है। कौन, तो ये कांग्रेस पास करती है, काश्तकारी बिल को क्या करती है, तो पास करती है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डॉट नहीं है, तो लेकिन नहीं, सभी चीज यहाँ पे क्लियर है।
देन पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, रटना बिल्कुल नहीं है। चीज़ों को समझते हुए आपको कहानी को कड़ी से कड़ी जोड़ करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। रट लीजिएगा, भूल जाइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो पूरा क्लियर हो गया। अब बस एक छोटा सा टॉपिक है। अब देखिएगा, अब आपको लगेगा कि अरे भाई अब क्वेश्चन बना लेते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। तो हाँ बिल्कुल क्वेश्चन बना लीजिए, आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ जो प्रीवियस क्वेश्चन है आपको अंदाजा हो जाए किस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, इस सिर्फ पढ़ने से मतलब नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है, अब जो बच्चे नए होंगे वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए ले लिए होंगे, अब इस तरफ ले लीजिए, हो गया। चलिए अब देखिएगा, अब क्वेश्चन पहला ही को क्या पूछा गया है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था। तो अभी हमने बताया आपको कि 1939 ईस्वी में मुक्ति दिवस मनाया था। यहाँ तो केवल वर्ष दिया है, लेकिन डेट भी दे सकता है। ठीक है, तो डेट की कब की बात कर देते हैं, तो कहिए कि 22 दिसंबर को कब मनाता है, तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को कौन होती है, मुस्लिम लीग जो होता है यानी मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी क्या करता है, तो मुक्ति दिवस के रूप में मनाता है। किस लिए मनाता है भैया, अरे भैया खुशी दिया, अच्छी खुशी दे त्यागपत्र दिया था, इसके चलते में खुशी में मनाता है। ठीक है, तो मुक्ति दिवस कब, तो 1939 ईस्वी में। कब, तो 22 दिसंबर। भेजा में घुस रहा है कि नहीं, तो कही कि हाँ भैया भेजा में घुस रहा है। इतना छोटा छोटा सा चीज है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अगले पर चलते हैं। क्या बोला गया है कि प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत हुआ। अभी हमने बताया था 1935 का भारत शासन अधिनियम था। 1935 का क्या था, तो कहीं कि भारत शासन अधिनियम था। ठीक है, और 1937 में क्या हुआ था, तो चुनाव हुआ था। तो इस कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अगले पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या बोला गया है, सो देखते हैं। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानमंडल चुनावों में से किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत हासिल नहीं किया था। बस इस चीज को आप देख लीजिए, नहीं किया था तो नहीं किया था ना, इसको देखिएगा आराम से। ठीक है, देखिएगा अब हम बार बार लिखेंगे, आपको फायदा क्या होगा, बार बार लिखने से ना दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, भूलने का जो बीमारी है ना कि भूल जाते हैं, बिल्कुल नहीं भूलने देंगे भाई, काहे को टेंशन लेते हैं। कहाँ कहाँ भैया, अरे भैया एक तो बिहार था, हमारी बिहार था। ठीक है, एक कहाँ था, अरे उड़ीसा था। ये हमारे नीचे जो है ना उड़ीसा, वही उड़ीसा था। और कौन था, तो एक संयुक्त प्रांत था। और एक कौन था, तो एक मध्य प्रांत था। ठीक है, मध्य प्रांत था। और एक कौन था, तो एक मद्रास था। ठीक है, एक कौन था, तो एक मद्रास था। पूरी तरह से क्लियर हो रहा है कि नहीं, तो कह के हाँ क्लियर तो हो रहा है। अच्छा, ये कहाँ पे काल आया था, तो कह के यहाँ पे बहुमत हासिल किया था। ठीक है, जब बहुमत हासिल करेगा तो कह के सरकार भी बनाएगा। तो हाँ, तो पूछा क्या गया है कि पूर्ण बहुमत हासिल नहीं किया था, नहीं किया था। तो देखिएगा मद्रास में तो किया था ना, देखिएगा मद्रास में किया हुआ है ना, तो कि हाँ भैया किया हुआ तो है, तो ये तो खत्म कीजिए क्योंकि नहीं पूछा गया है। बिहार में किया था ना, अरे भैया देखिए ना ये पूर्ण बहुमत लाया है, तो खत्म कीजिए। उड़ीसा में किया था, अरे देखिए ना, है ना, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बंगाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले पर। क्या बोला गया कि 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला था। तो ये कांग्रेस का अगर शासन की बात कर देते हैं तो ये कितने महीने तक चला था, तो 1900 देखिएगा 37 ईस्वी में चुनाव हुआ, सरकार बना लिया था। 1939 ईस्वी में क्या हुआ था, ये सब त्यागपत्र दे देता है। कब की बात कर देते हैं, तो 22 अक्टूबर को क्या कर देता है, तो त्यागपत्र दे देता है। ठीक है, 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को क्या करता है, सब त्यागपत्र देता है। तो अगर महीना की अगर बात कर देते हैं तो कितने महीने, तो ये लगभग 28 महीने क्या करता है, ये सरकार चलाता है। ठीक है, सभी राज्यों में जहां जहां पे ये सरकार बनाया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 28 महीना। ठीक है, चलिए देखिएगा, ऐसा नहीं कि हम मन से क्वेश्चन लाया है ला करके, देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में पूछा, फिर उसके बाद में लोअर सब। अब सब क्या है जो आप देख लीजिए, अब सभी जगह यहाँ पे आपको देखिएगा, पहले यूपीपीसीएस में पूछा, फिर उसके बाद में लोअर में आपको पूछ कर रख दिया है। ठीक है, तो देख रहे हैं ना कि एग्जाम का जो क्वेश्चन होता है किस तरीके से रोटेट करता है। सो आगे देखते हैं अगले पर। 1935 के भारत 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनावों में से गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल था कितने महीने का था, तो अभी हमने देखा 28 महीनों का था। सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे देखिए, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितना था, यानी कितने प्रांतों में इसने बहुमत हासिल किया था। तो अभी हमने देखा, अभी देखा ना 5 को में। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बिल्कुल टाइम नहीं देना चाहिए क्योंकि शुरू में तो हमने बता दिया है। अगले पर देखिएगा, आगे क्या बोला गया कि निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस का मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ था।
तो कहाँ, मद्रास में तो हुआ था ना, तो खत्म हो गया। नहीं हुआ था पूछा था, तो मद्रास में तो हुआ था, बिहार में हुआ था। अरे भैया बहुमत लेकर के आया है, सरकार काहे नहीं बनाएगा, समझ गए, खत्म हो गया। अरे भैया अब उड़ीसा में तो क्या लेकर गया, बहुमत लेकर गया था, सरकार बनाएगा, ठीक है। नहीं पूछा गया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो पंजाब। पंजाब के साथ में और कौन था, तो कहिए कि बीएसपी तो याद है, ठीक है। बी से क्या हो जाएगा, तो कहिए कि बंगाल में नहीं बनाया था, ठीक है। एस से क्या हो जाएगा, तो एस से आपका सिंध हो जाएगा। अब पी से क्या हो जाएगा, तो कहिए कि पंजाब। ये 3 जगह पे क्या था, ये कांग्रेस अपना सरकार नहीं बनाई थी, ठीक है। बाकी सभी जगह पे अपना सरकार बना ली थी, 5 3 8 जगह पे सरकार बनाई थी, ठीक है। अब देखिए अगले पे, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए, ठीक है। उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था, नहीं, ठीक है, नहीं बना था। अब देखिएगा, नहीं बना था, कहाँ बना था, सॉरी, नहीं बना था तो कहाँ कहाँ बना था, देखिएगा। अभी हम अभी चर्चा किया, बिहार में तो बना था, तो बिहार में बना था तो इसको काट दीजिए, बिहार तो है नहीं। उड़ीसा में बना था, तो क्योंकि हाँ उड़ीसा में बना था। फिर उसके बाद में कहाँ बना था, तो क्योंकि मद्रास में बना था। फिर उसके बाद में भी कहाँ बना था, तो क्योंकि संयुक्त प्रांत में बना था। और कहाँ बना था, फिर एक मध्य प्रांत में बना था, ठीक है, मध्य प्रांत में बना था। और सबसे बड़ी पार्टी कहाँ बनकर के उभरी थी, तो कि बम्बई में उभरी थी, ठीक है। और फिर उसके बाद में कहाँ पे, तो कि असम में। और फिर उसके बाद में कहाँ पे, तो पश्चिमी प्रांत में, ठीक है। यहाँ पे ये 3 जगह पे क्या था, सबसे बड़ी पार्टी थी, क्या थी, तो सबसे बड़ी पार्टी थी, यानी लार्जेस्ट पार्टी यहाँ पे बनकर के उभरी थी, सबसे बड़ी पार्टी, ठीक है, सबसे बड़ी पार्टी। अब देखिएगा, मध्य प्रांत में तो बहुमत लेकर के आया है ना, हमें पूछा गया है नहीं, तो इस तो खत्म कर दीजिए। उड़ीसा में तो बहुमत लेकर के आया था ना, हमें पूछा गया है नहीं, तो काम खत्म कीजिए। अब कहाँ कहाँ नहीं हासिल किया था, तो गए कि बीएसपी, यहाँ तो है बीएसपी। अभी हमने चर्चा किया बंगाल, सिंध और पंजाब। आंसर कौन सा हो जाएगा, बंगाल हो जाएगा और पंजाब हो जाएगा, तो 3 और 4 हो जाएगा, देखिए, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 और 4, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देख रहे हैं क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला गया, वो कौन सा प्रांत है जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ, देख रहे हैं, नहीं, इसको अब देखिएगा। अब देखिएगा, बम्बई में तो सबसे बड़ी पार्टी थी, ठीक है। आगे लेकिन हम आगे देखते हैं, असम में भी क्या था, तो कहिए कि असम में भी सबसे बड़ी बड़ी पार्टी थी, ठीक है ना, सबसे बड़ी पार्टी थी। हमें पूछा कि बहुमत नहीं हासिल किया है, बहुमत, ठीक है। उड़ीसा में बहुमत था, ठीक है, तो खत्म कर दीजिए क्योंकि नहीं पूछा गया। बिहार में भी बहुमत था, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बम्बई भी होगा और असम भी होगा, दोनों जगह पे सबसे बड़ी पार्टी थी, ठीक है, दोनों जगह पे सबसे बड़ी पार्टी थी, बहुमत हासिल यहाँ पे नहीं किया था। आगे देखते हैं, अगले पे चलते हैं। 1937 के चुनावों में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना, तो कितने प्रांतों में बना भैया, जोड़ लीजिए, मंत्रिमंडल कितनों में, 5 गो तो यहाँ पे बना था, ठीक है। 5 गो कहाँ पे बना था, तो कहे कि 5 गो तो यहाँ पे बना था, ठीक है। और 5 गो और फिर यहाँ पे 3 गो में और बना लिया था, तो कितना में हो गया, तो कहे कि 5 3 8 गो में बना लिया था। देखिएगा फिर से बताते हैं, अरे 5 गो, ये एक ठो बिहार था, तो देखिए हाँ बिहार था। उड़ीसा था, तो देखिए हाँ उड़ीसा था। फिर उसके बाद में मद्रास था, तो देखिए हाँ मद्रास था। फिर उसके बाद में कौन सा था, तो एक संयुक्त प्रांत था, तो देखिए हाँ संयुक्त प्रांत था। फिर उसके बाद में की अगर बात करते हैं तो कौन था कि मध्य प्रांत था, तो देखिए हाँ मध्य प्रांत। यहाँ पे तो कहिए कि पूर्ण बहुमत लेकर के आया है, तो यहाँ तो सरकार बनाएगी ही बनाएगी। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी की अगर बात कर देते हैं, तो सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी, सबसे बड़ी पार्टी की अगर हम बात कर देते हैं, तो सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी, बड़ी पार्टी कहाँ कहाँ बनकर के उभरी थी, तो एक बम्बई में उभरी थी, और एक कहाँ की असम में उभरी थी। और फिर उसके बाद में कहाँ पे उभरी थी, तो पश्चिमी प्रांत में उभरी थी, ठीक है, पश्चिमी प्रांत में। तो देखिएगा 5 यहाँ पे हो गया और 3 यहाँ पे, तो कितने, 8 हो गए कि नहीं हो गए, तो देखिए हाँ 8 हो गए। कोई ऑप्शन सही है यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ऑप्शन कोई भी सही नहीं है। आगे देखते हैं, अगले पर चलते हैं। वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनावों के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई, देख रहे हैं, नहीं बनाई। देखिएगा सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि हम ऐसे उठा करके उठे पुठे लेकर के चले आए, ठीक है। ये वाला कहानी सुने हैं ना, चलिए बताएंगे बाद में कौन वाला कहानी सुनाएंगे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अपनी सरकार नहीं बनाई थी, तो कहाँ कहाँ नहीं बनाई थी, बंगाल में तो नहीं बनाई थी, चलिए ठीक है। बिहार में बनाया था, बिल्कुल, तो खत्म हो जाएगा। मद्रास में बनाया था, उड़ीसा में बनाया था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस में भू स्वामित्व को समाप्त कर दिया था, कौन से, तो कहिए कि 1937 के कार्यकारिणी कमेटी में, तो ऑप्शन नंबर से क्या हो जाएगा, तो कहिए कि 1 हो जाएगा। समझ में आ गया, चलिए। तो क्वेश्चन यहीं तक थे, और 1937 में जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं हिस्ट्री में, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो दिया गया हमारे बुक में, तो इसको हमने क्या किया,
और सभी चीज़ को कवर कर लिया है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगता होगा जरूर बताइएगा। अगर सेशन अच्छा लगता होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं होंगे तो, अगर नहीं इच्छा होगा तो कोई ज़बरदस्ती वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। ठीक है, अगर लगता होगा सेशन अच्छा तो लोगों के पास शेयर कीजिएगा, फलना जी ये जी वो तो होंगे ना, उनके पास कर दीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर तीव्र गति से आगे बढ़ते रहिए। नीति मेरी रहेगी, नियति आपकी। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।